Hello students and welcome to Ambition Study Center's online classes. So हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन की. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन में जब हम लोग जो एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइजेस काफी लेंदी है, इसीलिए हम लोग अलग अलग पार्ट्स में उसको सॉल्व कर रहे हैं. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. हमें इस एपी की कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी तब जाके सारे टर्म्स का सम 636 आएगा. यानी कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी, ये इसका मतलब क्या हुआ है? n कितने पोजीशंस कितनी आ रही है, टर्म्स कितनी आ रही है ना. हमें यहाँ पूछा क्या हुआ है? हमें यहाँ पूछा गया है n की वैल्यू कितने टर्म्स लेंगे तो वो सारे टर्म्स इस एपी के जिनका सम 636 आएगा. तो यहाँ पर हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सम जो दिया है वो 636 दिया है. a हम इस पर से निकाल लेंगे, d हम इस पर से निकाल लेंगे और जब सारी चीजें हमारे पास में रहेंगी तो हम लोग n निकाल सकते हैं. देखो तो हम लोग लिखेंगे द गिवन एपी इज The given AP is 9, 17, 25 and so on. Therefore, इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों के लिए? Here A is equals to 9 and D is equals to 17 minus 9 is equals to 8, क्योंकि ये पहले से AP दिया हुआ है. अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn का. We have Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. 636 ये सम है. n निकालना है 2 into 9 plus n minus 1 into 8. 636 into 2 ये डिवाइड वाला 2 n into 18 plus n minus 1 into 8. ठीक है. तो अब देखो इधर में ये देखो 6 2 are 12, 6 3 2 3 are 6 और 1 7, 6 2 are 12, n into 18 plus n into n minus 1 into 8. आ रहा ध्यान में? चलो इधर ध्यान देना. अभी 1272 is equals to 18n plus n into n square minus n into 1n into 8. n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. 1272 is equals to 18n plus 8n square minus 8n. 18n minus 8n कितना होगा? 10n plus 8n square 1272. आ रहा है ध्यान में? इसी पे में इसको सॉल्व करते हुए जाना है फोर्थ क्वेश्चन को. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको मैं उठा करके ये जो 1272 उधर भेज दो तो यहाँ बचेगा 0. 8n स्क्वायर पहले, फिर उससे छोटा पावर और बाद में 1272. ठीक है. इसको मैं पलटा करके लिखता हूँ 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0. ये सभी डिवाइड होता है 2 से, डिवाइडिंग बाय 2. तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता? 4. 10 को करेंगे तो 5 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 72 का हाफ कितना होगा? 36. यानी क्या आ गया हमारा? 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 अपॉन 2 यानी 0 होता है. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करो, जो यूज करना है वो फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो. ठीक है, आपकी मर्जी. देखो हियर कंपेयरिंग विथ कर ले. ठीक है. कंपेयरिंग विथ an स्क्वायर प्लस bn plus c is equals to 0, क्योंकि वेरिएबल n है. Therefore a is equals to 4
b is equals to 5, c is equals to minus 636. ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आएगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636, 25 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 इंटू 636, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ये आ रहा है 10,201 पूरे इसका 10,201, ये आप लोग कर लेना। आ रहा है ध्यान में? ये जो आ रहा है ये वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक है। अब यूज करेंगे हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग उसी को यूज करके तो आंसर निकालेंगे ना भाई। क्या हो जाएगा फिर? देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, वेरिएबल n है ना यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी माइनस b यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10,201 अपॉन 2 इंटू 4, यानी n की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10,201 अपॉन 8। ओके, तो आंसर क्या आ गया? देखो 10,201 किसका स्क्वायर रूट है? ये है स्क्वायर रूट 101 का। 101 इंटू 101 करोगे तब जाके 10,201 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट मैं क्या लिखूंगा? माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 10,201 अपॉन 8। तो अब इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8 और n इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8 आ रहा है ध्यान में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 101 में से माइनस 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो 96 अपॉन 8 और n इज इक्वल्स टू माइनस 106 अपॉन 8। अब ये नेगेटिव नंबर तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, नेगेटिव नंबर को हम लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हाउ कुड वी एक्सेप्ट द नेगेटिव नंबर? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में रहती क्या? कभी बिल्कुल नहीं रहती। तो ये माइनस वाला तो वैसे भी होने नहीं वाला, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग। देखो इसका डिवीजन क्या आएगा? 1 जार और ये आ जाएगा 12 जार, 8 12 जार आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 12 जार। तो n की वैल्यू आ गई 2 और ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। सो वैसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? आगे इधर में लिख रहा हूँ ऊपर, इधर लिख रहा हूँ। देखो मैं बोलूंगा देयरफॉर n इज इक्वल्स टू माइनस 106 अपॉन 8 इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज टर्म्स कैनॉट बी पोजीशन number of terms cannot be negative, number of terms negative नहीं रह सकती है, number of terms negative नहीं रह सकती है। तो n क्या होगा हमारा? n is equals to होगा 12, n is equals to होगा हमारा 12। तो therefore हमको कितने नंबर का सम लेना पड़ेगा? कितने टर्म्स का सम लेना पड़ेगा? 12 टर्म्स का। 12 terms must be taken to give a sum of 636। कितनी टर्म्स लेंगे हम लोग? 12 टर्म्स लेंगे। क्यों? ये तो नंबर नेगेटिव आ रहा भाई, ये नंबर तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स देखे क्या कभी? पोजीशन कभी नेगेटिव रहती क्या? नहीं रहती। आ रहा ध्यान में तुम लोगों के? सो इस वे में करना क्वेश्चन। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन में पूछा था कितनी टर्म्स लेना पड़ेगी? 12 टर्म्स लेना पड़ेंगी इस एपी की। तो उन 12 टर्म्स का प्लस कितना आएगा? 636 आएगा। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों की प्रैक्टिस डिसाइड करेंगी कि आप लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही इजी क्वेश्चन है, इजी और बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा लो, आंसर आ जाएगा। वो होमवर्क दे रहा हूं। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कितने टर्म्स का सम निकालना है? 22। यानी n की वैल्यू पता है हम लोगों को 22, इन विच d इज 7। यानी n भी पता है, d भी पता है। अब a नहीं पता, ये देखते हैं। एंड 22nd टर्म इज 149। यानी हमको 22nd टर्म दी हुई है, a 22 दिया हुआ है 149। तो अब हमको सम निकालना है, तो a लगता है, n लगता है, d लगता है। n है हमारे पास, d है हमारे पास में, a नहीं है। a निकाल लेंगे हम लोग किसकी मदद से? 22nd टर्म की मदद से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर एन एपी के लिए d की वैल्यू दिया हुआ है 7 और a 22 दिया हुआ है 149। अब हम लोग क्या निकालेंगे? पहले a। We have an is equals to a plus n minus 1 into d. Therefore, a 22 is equals to a plus 22 minus 1 into 7. यानी 149 is equals to a plus 21 into 7. 21 into 7 कितना होगा? a plus 7 147. Therefore, 149 minus 147 is equals to a. प्लस 147 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 147। तो a की वैल्यू आ गई 2। आ रहा ध्यान में? a की वैल्यू आ गई 2। अब a मिल गया हम लोगों को 2। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? a भी हमारे पास में, d भी हमारे पास में, n भी हमारे पास में। सम ऑफ 22 टर्म्स। तो देखो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सम ऑफ 22 टर्म्स का। we have Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। तो S22 is equals to 22 upon 2 2 into 2 22 minus 1 into how much d कितना है? 7। ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये? S22 11 4 plus 21 into 7 11 4 plus 7 और ये 40 11 into 151 7 1 4 ये हो गया 11 यानी 151 हो गया। 151 into 11 लेट मी चेक। 151 into 11 कितना आएगा? 1661। हम लोग ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वगैरह चेक करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह घर पर करते वक्त प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपका फुल्ली नुकसान है, आप करके नहीं देखोगे। देयरफॉर मैं लिखूंगा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1661। ठीक है। उसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं करने जा रहा हूं। आप लोग लो इसका तब तक के स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third term are 14 and 18 respectively। हमें करने के लिए क्या बोला गया है? पहले 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है किसी एपी का। कोई तो भी एपी है उसके 51 टर्म्स का सम, यानी n की वैल्यू 51 लेना है। whose second and third term are 14 and 18। सेकंड और थर्ड टर्म दिया है। अब हमको सम निकालना है, तो आपको पता ही है ए भी लगता है और डी भी लगता है सम के लिए। एन से अकेले से तो काम बनता नहीं है, तो हम लोग वो ए और डी किसके मदद से निकालेंगे? सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की मदद से। उसके दो इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करके ए और डी निकलेगा, और वो ए और डी सम ऑफ 51 टर्म्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं फॉर एन एपी लेट
कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A3 14, A2 14 और A3 18। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले an के फॉर्मूले लगा करके दो इक्वेशन तैयार करेंगे। वी हैव an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ये फॉर्मूला। अब a2 का फॉर्मूला, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a2? 14 प्लस ad, यानी a प्लस d इज इक्वल्स टू आ गया 14, इक्वेशन नंबर 1। एंड a3 is equals to a plus 3 minus 1 into d. What is a3? 18, a plus 2d, यानी a plus 2d कितना आ गया? 18, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यानी a plus d 14 है, a plus 2d 18 है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास में है, a2 और a3। अब a2 और a3 पर से ये देखो, ये जो दो इक्वेशन बनी, ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d निकालने। देखो a दोनों है, यहाँ पर एक ही साइन है, +1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट। देखो कैसा है, जितने हायर क्लासेस में तुम लोग जाते हो, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हाई स्कूल में, उतना अपने को इंग्लिश अच्छा रखना पड़ता, तभी जाके अपने को क्या दिया है वो समझता क्वेश्चन। a plus 2d is equals to 18 minus a plus d is equals to 14 minus 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 a minus a cancel, d 2d minus 1d यानी d, 18 minus 14 यानी 4, यानी d की वैल्यू आ गई 4। पुट d is equals to 4 in equation 1, we get क्या मिल रहा है 1 में पुट करेंगे तो हम लोग चेक करो, a plus 4 is equals to 14, so a is equals to 14 minus 4, so a is equals to 3। नाउ हम लोग लगाएंगे S51 का फॉर्मूला, क्योंकि हमको दोनों चीजें मिल चुकी है, A भी मिल चुका है और D भी मिल चुका है। ठीक है, A भी मिल चुका है और D भी मिल चुका है, दोनों का टेंशन नहीं रहा आपने। ठीक है, चलो Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। What is Sn? n is 51, 51 upon 2 into 10 plus 51 minus 1 into d means 4, 51 upon 2, 20 plus 50 into 4 यानी 51 upon 2, 20 plus 200 यानी 51 upon 2 is equals to 220, यानी ये हो जाएगा 51 into 110, ये 2 1 जार 2 1 1 0 जार। अब करेंगे हम लोग S51 का आंसर, S51 51 into 11, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है। 5610, therefore sum of first 51 terms of the AP is 5610। ये वे में आप लोगों को करना है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, यानी ये दिया था, इसके दो इक्वेशन बनाए, इक्वेशनों को सॉल्व करे, a मिल गया, a जैसे मिल गया हम लोगों ने Sn का फॉर्मूला लगा के Sn निकाल लिया। आ रहा है में, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्विकली आप लोग इसका करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं 9th क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289,
यानी एक एपी के लिए पहले 7 टर्म्स का सम करेंगे तो वो 49 आता है, और पहले 17 टर्म्स का सम करेंगे तो 289 आता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी Sn निकालना है, और दिया क्या है, S7 दिया है, S17 दिया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, S7 से एक इक्वेशन बनाएंगे, S17 से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन में से हम लोग क्या निकाल लेंगे, A और D, दोनों इक्वेशन पर से A और D मिल गया तो फिर लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। यहाँ n की कोई वैल्यू थोड़ी दी है कि फर्स्ट 50 टर्म्स का सम या फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, वो थोड़ी बोला है। Sn निकालना है आपको, Sn निकालना है, लेकिन उसके लिए A और D लगे जो हमको इसके मदद से निकालना है। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। देखो मैं बोलूंगा फॉर द गिवन AP let A and D be the first term and common difference respectively। मैंने A और D को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है तो हम लोग पहले लगाएंगे फॉर्मूला Sn का, Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d, ये हमारा फॉर्मूला है, ये लर्न होना चाहिए आप लोगों को। फिर हम लोग लगाएंगे S7 का फॉर्मूला, 7 upon 2a plus 7 minus 1 into d, 49 is equals to 7 upon 2a plus 6d। आराधन में यहां से देखो दोनों जगह से 2 कॉमन आता है, तो यहां बचा 1 और यहां बचा 3d। ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो यहां बचा 7, 49 is equals to 7 into a plus 3d। अब ये 7 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 49 upon 7 is equals to a plus 3d। Therefore a plus 3d is equals to 7, how many are 49, 7 are, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बनाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 जो कि S17 के लिए है, एंड S17 is equals to 17 upon 2, 2a plus 17 minus 1 into d, 17 upon 2, ये कितना है 289, ठीक है, 2a plus 16d। अब यहां से भी 2 कॉमन आता, a plus 8d, क्योंकि 16 कितने 2 कितने बार 16 आता है, 8 बार 289। सो 289 इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ बचा है 17 a plus 8d। अब ये 17 जो है ये इधर आ जाएगा डिवाइड, 289 अपॉन 17 a plus 8d। अब 17 हाउ मेनी आर 289, 17 आर, तो a plus 8d इज इक्वल्स टू आ चुका है 17, ये 17 1 जार 17 17 आ रहा है दिन में, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से, कोई डाउट है इसमें, ओके ठीक है। तो ये आ गया a plus 8d इज इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2। ये था 1, ये है 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ये देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, एलिमिनेशन मेथड आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़े ही हो। बड़ा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, ये, इसमें से छोटा इक्वेशन माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट a plus 8d is equals to 17 minus a plus 3d is equals to 7, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का a माइनस a 0, 8b माइनस 3d यानी 5d
और ये हो गया 10, 17 माइनस 7, सो d इज इक्वल्स टू 10/5, तो d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। हमें a भी तो चाहिए ना, a चाहिए ना, क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है तो a और d मालूम रहना। Therefore a plus 3 into 2 is equals to 7. Therefore a is equals to 7. 3 2s are 6 plus 6 उधर जाएगा तो minus 6, तो a की वैल्यू आ गई 1। 3 2s are 6, 6 उधर जाएगा तो minus 6, 3 2s are 6, 6 उधर जाएगा तो minus 6, तो a की वैल्यू आ गई 1। यानी अब हमारे पास में d भी है और a भी है। अब हम लोग लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। Now Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। Sn का फॉर्मूला होगा n upon 2, n का तो वैल्यू है नहीं, 2 into how much 1 plus n minus 1 into how much 2, तो ये हो गया n upon 2, 2 plus n minus 1 into 2, ठीक है। तो अब यहां से देखो n अपॉन 2, ये देखो क्या है, ये देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों जगह से 2 कॉमन निकलता, यहाँ बच रहा 1 और यहाँ बच रहा n माइनस 1, ये 2 कैंसल, तो n यहाँ बच रहा है 1 प्लस n माइनस n, यानी प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, बच रहा n इंटू n यानी n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। कितना आया, n स्क्वायर। आप लोग ये पार्ट दोबारा से देखो, फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट किया a और d की जो भी वैल्यू थी 2 2, तो ये हो गया। देखो अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने कॉमन क्या लिया 2, यहाँ बच गया फिर 1 और यहाँ का 2 गायब हो गया, तो ये 2 2 इसके साथ कैंसल, तो n बचा, प्लस 1 यहाँ पे था, माइनस 1 था, ओपन अप करे तो n बचा, यानी आंसर आया हमारा n स्क्वायर। क्या आया आंसर, n स्क्वायर। क्लियर हो रहा, यानी हम लोगों ने पहले S7 का फॉर्मूला लगाया, फिर S17 का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करे दोनों इक्वेशनों को, d मिला a मिला और फिर Sn का फॉर्मूला लगा के आंसर लिए। आप लोग करो ये क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा और 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट a1 a2 a3 up to an form an arithmetic progression where an is defined as below। an क्या है, 3 plus 4n, यानी जो टर्म्स आ रही है, जो भी सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस किसको फॉलो करके आ रहा है, उसका रूल क्या है, 3 plus 4n ये रूल है। पहली टर्म के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे टर्म के लिए n की वैल्यू 2, तीसरे टर्म के लिए n की वैल्यू 3, चौथे टर्म के लिए n की वैल्यू 4, ऐसे भरते भरते जाएंगे तो सीक्वेंस की टर्म्स मिलेगी। हमको शो दैट करना है जो टर्म्स आ रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो टर्म्स आ रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले तो हम लोग टर्म्स बना लेंगे n की वैल्यू रख रख के, फिर हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 करके देखेंगे। वो अगर फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो a1 a2 an फॉर्म्स एन ap बोलेंगे। और ap निकालने के बाद में क्या बोला, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। यानी फिर जब तुमने ap वेरीफाई कर लिया कि ये ap है भाई, तो बाद में क्या करो बोला, सम भी निकालो बोला उससे। ठीक है, तो a और d तो मिल ही जाएगा हमारे पास में, सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, तो फिर हम लोग सम भी निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला करके बताता हूँ, आप लोग सेकंड वाला होमवर्क में कर लेना। Here an is equals to 3
an की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4n, an की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4n, an की वैल्यू 3 प्लस 4n है। अब put n is equals to 1, therefore a1 3 plus 4 into 1, 3 plus 4 is equals to 7. Put n is equals to 2, therefore a2 is equals to 3 plus 4 into 2, यानी 3 plus 8 is equals to 11। आ रहा ध्यान में? फिर put n is equals to 3, therefore a3 is equals to 3 plus 4 into 3, यानी 3 plus 12 is equals to 15। आ रहा है ध्यान में? उसके बाद में put n is equals to 4, put n is equals to 4, therefore a4 is equals to 3 plus 4 into 4 is equals to 3 plus 16 is equals to 19। और उसके बाद में मैं ले देता हूँ so on, और आगे चल के क्या आएगा वो ये रूल आएगा ना। फिर अब मिल गया हमको ये, अब चेक करेंगे ये एपीआई या नहीं। कैसे चेक करते? कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ से चेक करना चालू करेंगे। देयरफॉर a2 माइनस a1 11 माइनस 7 यानी 4, a3 माइनस a2 15 माइनस 11 यानी 4, a4 माइनस a3 19 माइनस 15 is equals to 4। Therefore here an minus 1 is equals to d। आ रहा है an minus an is equals to d, आ रहा है ना d, क्योंकि देखो ना हर बार 4 4 आ रहा है यानी कांस्टेंट आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। an minus 1 is equals to क्या आ रहा है यहाँ पर d, an minus 1 यानी 4 minus a4 minus a3, a2 minus a1, a3 minus a2 है। ये क्या है हियर an minus 1 क्या है? d है, d यानी कांस्टेंट है। Therefore a1 a2 a3 and so on up to an and so on represents an arithmetic progression। बोला था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखा दिए, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब इसके लिए हमको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे आगे, हम लोग लिखेंगे टू फाइंड S15 निकालना है। तो यहाँ पर a क्या है? a है a1 यानी 7, और d क्या है? a2 माइनस a1 क्या आया था? a2 माइनस a1 4 है d। अब हम लोग लगाएंगे S15 का फॉर्मूला। Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। तो S15 is equals to 15 upon 2, 2 into 7 plus 15 minus 1 into d। आ रहा है में 15 upon 2 14 plus 14 into 4, 15 upon 2 14 plus 4 4 are 16, 4 1 are 4 और 5। ये हो गया 6 और 4 6 और 4 कितना हो गया? 56 और 4 60 और ये 70, यानी 15 upon 2 into 70। ठीक है, ये 1 जार ये 35 जार, तो नंबर क्या होना है? 15 into 35, 15 into 35 एंड लेट मी चेक। मल्टीप्लिकेशन में समय नहीं गवाना है हमको। 15 into 35 आता है 520। ये हो गया आंसर। आ रहा है ध्यान में? यानी पहले जो कंडीशन दिया है उसमें 1 2 3 4 रख के हमने क्या कर लिया? सेट बना लिए नंबर को। फिर कॉमन डिफरेंस आ रहा है, चेक करें। आया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपी रिप्रेजेंट कर रहा, तो फिर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फर्स्ट मैंने कर दिया हो, सेकंड वन आपका होमवर्क है। ठीक है ना? अगला इक्वेशन है, अगले इक्वेशन को आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 में।
स्टूडेंट्स, हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिमेंबर करनी है। मान के चलो मेरे पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स का सम दिया है। एक एपी है मेरे पास में, उस एपी के n टर्म्स का मेरे पास में सम दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म के बाद में सेकंड टर्म, ऐसा करते करते सेकंड लास्ट टर्म यानी n-1 और लास्ट टर्म यानी n, ठीक है। और उससे एक कम टर्म यानी n से एक कम यानी n-1 टर्म का भी सम दिया हुआ है। और मुझे टर्म पता करनी है nth। मेरे को दो चीजें दी हुई है, सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n-1 टर्म, यानी सम ऑफ 10 टर्म एंड सम ऑफ 9 टर्म मुझे दी हुई है। सम ऑफ 10 टर्म्स और सम ऑफ 9 टर्म्स मुझे दी हुई है, और मुझे पता करना है 10th टर्म कौन सी है, 10th टर्म कौन सी है। यानी मैं उसको जनरली क्या बोल रहा हूं, मेरे पास में सम ऑफ n टर्म्स है और मेरे पास में सम ऑफ n-1 टर्म्स है, यानी सम ऑफ n टर्म्स से एक टर्म कम का सम। यानी यहां पर अगर 100 टर्म है तो ये होगी 99 टर्म्स का सम। यहां अगर 50 टर्म्स का सम है तो ये 49 टर्म्स का सम हो गया n-1 यानी। तो वो क्या रहेगा, a1 प्लस a2, उसमें कहां तक के टर्म रहेगी, n-1 तक के टर्म। और मैं ये क्यों करता हूं ऐसा, देखो अगर मेरे को ये दिया हुआ है क्या, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है और सम ऑफ 9 टर्म्स मुझे पता है, सम ऑफ 10 टर्म्स मुझे पता है और सम ऑफ 9 टर्म्स मुझे पता है एक ही एपी के। तो मुझे अगर 10th टर्म पता करनी हो तो मुझे सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है, फर्स्ट 10 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स दी हुई है एपी के, और मुझे बोला गया बताओ 10th टर्म क्या आएगी। तो मैं क्या कर दूंगा, सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस कर दूंगा, तो बची हुई एक टर्म क्या रहेंगी, 10th टर्म रहेंगी, 10th टर्म। अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 12 टर्म्स इज दिस एंड सम ऑफ 11 टर्म्स इज दिस, फाइंड द 12th टर्म, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ 12 टर्म्स में से सम ऑफ 11 टर्म्स माइनस कर दूंगा, जो नंबर बचेगा वो कौन सा रहेगा, मेरा 12th टर्म रहेगा। आ रहा ध्यान में। अगर मेरे को बोला है सम ऑफ 5 टर्म्स इज दिस, कुछ तो भी नंबर, और सम ऑफ 6 टर्म्स इज दिस, यानी सम ऑफ 5 टर्म्स दिया है, सम ऑफ 6 टर्म्स दिया है, तो मैं क्या करूं, और बोला है मेरे को 6th टर्म कौन सी रहेंगी ये बताओ। तो सम ऑफ 6 टर्म में से सम ऑफ 5 टर्म्स में माइनस कर दूंगा, तो जो नंबर बचेगा वो कौन सा रहेगा, मेरा 6th टर्म, जो 6वें पोजीशन पे कौन सी टर्म रहेंगी वो मैं इस फॉर्मूले पर से बता रहा हूँ। एक एपी के लिए मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स है, ये nth टर्म तक का सम, और उससे एक कम टर्म के लिए कितना है, n-1, सम ऑफ n-1 टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म्स, यानी ये 10 टर्म्स का सम है तो ये 9 टर्म्स का सम है, n-1 यानी एक कम। तो देखो मैं अब करता हूं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी a1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a2 प्लस so on प्लस a1 माइनस 1 माइनस an माइनस 1, माइनस करे जा रहा है ना, और इसके साथ में कुछ भी नहीं, तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, बचा क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है जो कि मैंने रिमेंबर में लिख के दिया। यानी अगर तुमको कोई भी दो टर्म्स का सम दिया हुआ है, दो कॉन्सेक्यूटिव सम्स दिए हुए हैं, यानी तुमको अगर S11 और S10 दिया है और पूछा है A11, तो तुम क्या करोगे, A11 का फॉर्मूला क्या होगा, S11 माइनस S10। ये कोई भी nth टर्म पूछी हुई है तुमको, कोई भी nth टर्म पूछी हुई है, nth टर्म, तो तुम कैसे निकालोगे, उस n टर्म्स का सम माइनस उससे एक n-1 टर्म्स का सम, nth term of an AP is equals to sum of n terms minus sum of n-1 term।
nth term of an AP is sum of n terms minus sum of n terms minus sum of n minus 1 term. यानी अगर तुमको A15 निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 15 टर्म माइनस सम ऑफ 14 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म माइनस सम ऑफ 14 टर्म. अगर तुम्हें an निकालना है तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म करना पड़ेगा. आराधन में क्या बोल रहा हूँ तो क्लियर हो रहा पूरे तरीके से. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अगर हमको सम्स दिए हुए सम देकर है पहले से दो कंसेक्यूटिव सम्स, यानी सम ऑफ 100 टर्म और सम ऑफ 101 टर्म, सम ऑफ 101 टर्म, और पूछा है 101th टर्म कौन सी होगी, 101th टर्म. तो हम क्या करेंगे, 101th टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ 101 टर्म माइनस सम ऑफ 100 टर्म. अगर मुझे सम ऑफ 51 टर्म निकालना है, 51 टर्म निकालना है, 51st टर्म निकालना है मेरे को, 51 नंबर की टर्म, और मेरे को सम के मदद से निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सम ऑफ 51 टर्म माइनस सम ऑफ 50 टर्म. तो जो नंबर बनेगा वो कौन सी टर्म रहेगी, 51 टर्म रहेगी. आई होप आप लोगों को इस पर से ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझ में आया होगा. an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस 1. an is equals to sum of n terms minus sum of n minus sum of n minus 1 term, यानी एक टर्म कम. यानी वही तो मैंने बता, देखो a11 निकालना है तो s11 माइनस s10 करेंगे, a15 निकालना है तो s15 माइनस s14 करेंगे. ये है आपका रिमेंबर. ये कैसे आया वो मैंने बताया, ठीक है. ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रॉपर्टी पे ही डिपेंडेंट है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है. तो ये रहेगा आपका रिमेंबर. इसके बाद में मैं जा रहा हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, जहां पर मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये प्रॉपर्टी का मतलब भी तुमको और अच्छे से समझ में आएगा. सो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, जो 11वां क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, बहुत केयरफुली. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी हम लोगों को क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का इक्वेशन क्या बन रहा है, 4n माइनस n स्क्वायर बन रहा है. किसका इक्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का, यानी Sn का. Sn क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या रहेगी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. पहली टर्म पूछिए, पहली टर्म पूछिए यानी S1 पूछा है यहाँ पे. पहले S1 के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी n की वैल्यू 2, दूसरा आंसर मिल जाएगा. व्हाट इज द सेकंड टर्म बोला है, अभी सेकंड टर्म बताओ मुझे. सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म माइनस सम ऑफ 1 टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको क्या लगेगा, s3 माइनस s2 लगेगा. वैसे 10th टर्म निकालने के लिए क्या लगेगा, s10 माइनस s9 लगेगा. और nth टर्म निकालने के लिए क्या लगता है, ये तो जनरल फार्मूला है, Sn माइनस Sn माइनस 1. इतनी सारी चीजें लगेंगी और हमको सब कुछ काय पर से निकालना, ये Sn के ऊपर से, क्योंकि हमको Sn पहले से बना दिया है, बनाने नहीं बोला. ये है बोले सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन, फर्स्ट n टर्म्स का सम दे दिया उसने डायरेक्ट बना. तो इसमें पहली टर्म निकालने बोला है. पहली टर्म यानी जो देखो फर्स्ट टर्म के लिए, फॉर फर्स्ट टर्म जो टर्म होता है वही सम होता है, जो टर्म होता है वही सम होता है. ध्यान रखना, जो फर्स्ट टर्म होती है वही सम होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ना तो कॉमन डिफरेंस है कुछ नहीं, जो पहली टर्म है वही है. पहली टर्म का सम, सिंगल टर्म का सम यानी वही नंबर आएगा ना, इसलिए यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट टर्म बोला है. तो भले ही a1 पूछा होगा, a1 यानी ही s1, a1 यानी ही s1 होता है. फिर सेकंड टर्म से चालू होता s2 माइनस s1. क्यों, क्योंकि फिर उसमें ऐड होते जाते ना, दो टर्म्स वाले तो दो चीजों का एडिशन.
लेकिन सम ऑफ वन टर्म बोले तो वही टर्म, सम ऑफ टू टर्म बोलेंगे तो दो टर्म्स का प्लस, सम ऑफ थ्री टर्म्स बोलेंगे तो तीन टर्म्स का प्लस, लेकिन सम ऑफ वन टर्म बोलोगे तो पहली टर्म वही टर्म। तो यानी A1 और S1 सेम ही रहता फर्स्ट टर्म के, तो उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता S1 को, जो A है वही S1 रहता। तो हम लोग देखो कैसे करते जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square। Therefore जो Sn है वो क्या है, 4n minus n square है, ये Sn दिया हुआ। What is the first term? फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है, मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को। फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी ही S1 होता है, S1 यानी 4n minus n square। फर्स्ट टर्म निकालना है मुझे, फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं n की वैल्यू क्या लूंगा, मैं n की वैल्यू क्या लूंगा, n की वैल्यू 1 यानी 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, यानी A1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 4 minus 1 यानी 3, A1 is equals to S1 यानी 3 हो गया। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 आगे का भी गिर सकता। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम निकालो, पहले दो टर्म्स का सम, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी हमें अभी क्या निकालना है, S2 इज इक्वल्स टू निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। कैसे निकालेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 2, पुट n इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर S2 कितना हो जाएगा, 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर 8 minus 4 यानी S2 कितना आ गया 4। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ चुका है, 4। सम ऑफ टू टर्म्स आ चुका है 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, हमें बोला है व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म भी निकालना है। तो सेकंड टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू सेकंड सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म्स, ये A2 is equals to S2 minus S1, 2 minus 1 1, अभी जो बताया ना मैंने। अब हमारे पास में S2 भी है और S1 भी है, तो हम लोग ये डायरेक्ट निकाल लेंगे। What is S2 4, what is S1 3, so what is the second term 1, therefore second term of AP is 1। अब आगे सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म बोल रहा है, 10th टर्म भी निकालने बोल रहा हूं, है ना। तो अब मैं लिख रहा हूं टू फाइंड थर्ड टर्म। अब मुझे आप लोग बताओ थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या लगेगा, S3 लगेगा और S2। S2 मेरे पास में है, S3 मेरे पास में है क्या, तो मैं वो निकालूंगा। S3 is equals to 4 into 3, S3 is equals to 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर, ये इसमें पुट करूंगा। 12 minus 9 कितना हो गया S3, S3 हो गया 3, therefore A3 is equals to S3 minus S2, S3 minus S2, what is S3, S3 is 3 and what is S2 4, means A3 कितना आ गया माइनस, आ गया देन में A3 कितना आ गया -1। अब क्या निकालना है हम लोगों को इसके बाद में, टू फाइंड 10th टर्म। टू फाइंड 10th टर्म, 10th टर्म के लिए क्या लगेगा, S10 लगेगा और S9 लगेगा, वो दोनों भी निकालना पड़ेगा, दोनों भी निकालना पड़ेगा। S10 इज इक्वल्स टू, S10 के पहले S9 निकाल लेता हूं। S9 इज इक्वल्स टू 4 into 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 4 are 36, 9 2 are 18, 18 2 are 36 माइनस 81,
ठीक है, ठीक है। 81 में से 36 में से 81 गए, कितने बचेंगे? 45। देखो 81 माइनस 36, 11 में से 6 गए 5, 45 यानी माइनस 40। आराधन में ये हो गया। एंड S10 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये 40 माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 60। आ रहा है ध्यान में? अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में। अब हमें क्या निकालना है? 10th टर्म यानी S10 माइनस S9, S10 माइनस S9 माइनस 45 माइनस नहीं माइनस 100 माइनस 60 माइनस 45 यानी A10 कितना आ गया? माइनस 60 प्लस 45 यानी माइनस 50। A10 आ चुका है माइनस 50। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब निकाल रहा हूं मैं लास्ट। क्या पूछा उसने? nth टर्म भी पूछी हुई है हम लोगों को, nth टर्म भी पूछी हुई है nth टर्म भी पूछी हुई है, वो निकालो। अब लिखूंगा मैं 25 nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए क्या क्या लगेगा? Sn लगेगा और Sn माइनस 1 लगेगा। तो Sn हमारे पास में है पहले से 4n माइनस n स्क्वायर, हमारे पास में यह है Sn 4n माइनस n स्क्वायर एंड Sn माइनस 1 यानी 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 2n। a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला कई दिनों से कई बार करे जा रहा है, आना चाहिए। अब 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर ओके प्लस 2n माइनस 1, ये हो गया Sn माइनस 1। देयरफॉर अब हमें निकालना है an। तो जो an है हमारा वो क्या है? व्हाट इज अवर an? Sn माइनस Sn माइनस 1 यानी व्हाट इज Sn? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4n स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर लेता नहीं, देखो ना एक स्टेप कम लिखा हूं ना मैं, यहाँ सॉल्व कर लेता। देखो 4 प्लस 2 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ये माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 n स्क्वायर वैसा का वैसा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना क्या है? n माइनस 1 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, अब इसको ओपन कर रहा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। ये देखो माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल, ये देखो 4n माइनस 6n माइनस 2n प्लस 5, इसी को मैं कैसा लिखूंगा? 5 माइनस 2n। सो दिस इज माय an, दिस इज माय an, ये रहा मेरा an। पूरा केयरफुली देखो कैसे सॉल्व किया। तो nth टर्म निकालना था तो Sn और Sn माइनस 1 लगेगा ना मेरे को, nth टर्म निकालना है तो मैंने पहले Sn बनाया तो वो पहले लिख दिया, बाद में Sn माइनस 1 लिखा। तो n के जगह पे क्या पुट करना था? n माइनस 1। तो जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 पुट किया, फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो ये बना यहाँ पुट किया, ये माइनस साइन से ओपन किया, n स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 6 यानी माइनस 2n प्लस 5 पहले लिखा, 2n बाद में लिखा हूं मैंने। आ रहा है ध्यान में? और ये क्वेश्चन कैसे करें ये भी बहुत केयरफुली ध्यान में रखो। ये क्वेश्चन में हमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये दिया हुआ था, ये और हमें बोला था फर्स्ट टर्म निकालो। मैंने पहले ही बताया सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म ही होता है, तो हो गया फर्स्ट टर्म। जो ही फर्स्ट टर्म है वही सम ऑफ वन टर्म है। फिर सेकंड टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ टू टर्म्स के लिए ये n की वैल्यू 2 कर देना पड़ेगी, तो सम ऑफ 2 टर्म्स मिलेगा। ठीक है, बाद में हमको सेकंड टर्म भी पूछा है, तो हम लोगों ने सेकंड टर्म कैसे निकाले?
हमने बोले सम ऑफ टू टर्म माइनस वन टर्म, तो जो वन टर्म निकल जाएंगी तो बचा हुआ जो नंबर बनेगा वो कौन सा टर्म रहेगा, सेकंड टर्म रहेगा, ठीक है। फिर हमको सम ऑफ थ्री टर्म्स पूछा था, तो सम ऑफ थ्री टर्म नहीं, थर्ड टर्म पूछा हुआ था। थर्ड टर्म क्या है, तो हम लोग क्या करें, सम ऑफ थ्री टर्म में से सम ऑफ टू टर्म्स माइनस कर दिए, तो जो नंबर बचा वो थर्ड टर्म था। सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा, तो सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए सम ऑफ 10 टर्म्स में से सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस करें, वो हम लोगों ने इस इक्वेशन पर से सम ऑफ 9 टर्म भी बना, सम ऑफ 10 टर्म भी बना। ये 9 टर्म 10 टर्म ये जो अपने को सम ऑफ n टर्म्स दिया है उसी पर से हम लोग बना रहे हैं। आ रहा है ध्यान में, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ओके। तो तुम लोग इसका करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। अब बारी है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटेजर विच आर डिविजिबल बाय 6, इनका सम निकालना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटेजर्स कौन से, 6 1 जार 6, पहला इंटेजर है 6, 6 2 जार 12, दूसरा इंटेजर है 12, 18 24 30 36 42 48 54 60, ऐसा 6 6 6 6 प्लस करते जाओ या 6 का टेबल बोलते जाओ 40 बार। तो जो जितने भी नंबर रहेंगे वो 40 अलग अलग पोजीशन पे, वो सब डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो मैं लिखूंगा द फर्स्ट 40 positive integers divisible by 6 are, कौन से है वो, पहला है 6, दूसरा है 12 18, ऐसा चलते ही रहेगा। आराधन में अब इनका सम निकालना है, तो हम लोग पहले इसको क्या चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। अरे है ना भाई, हर एक अगला जो नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है वो प्लस 6 करके ही तो आएगा। प्लस 5 करने वाला नंबर डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, 6 6 प्लस करके ही तो आएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इधर ध्यान। अब हम लोग बोल रहे हैं हियर a2 minus a1 12 minus 6 is equals to 6, a3 minus a2 18 minus 12 is equals to 6, a4 minus a3 24 minus 18 is equals to 6, and so on. Therefore this sequence is an arithmetic progression. ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हियर a क्या हो गया, a1 यानी 6, और d क्या हो गया 6, ये 6 आ गया। और हमें 40 इंटेजर्स का सम निकालना है ना, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 40, n की वैल्यू 40, पहले 40 पॉजिटिव इंटेजर्स का सम निकालना है। तो हम लोग क्या का फॉर्मूला लगाएंगे, वी हैव Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, s 40, 40 upon 2, 2 into 6, 40 minus 1 into 6, ये हो गया 20, ये हो गया 12, 39 into 6, 20, 12, 6 9s are 54, 5 carry, 6 3s are 18, 18 और 5 23, 20 multiply by 6 4 246। मल्टीप्लिकेशन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेट अस चेक द आंसर। 4920, 4920, 20 multiply by 246। तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर्स डिविजिबल बाय
by 6 is 4900 है। आ रहा है ध्यान में कैसे करें? तो इसी के जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आर होमवर्क। ऐसे ही है, ऑड नंबरों की लिस्ट और उनका सम। देखो 13 तो वही बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखो, n की वैल्यू 15 है, 15 मल्टीपल्स का ही सम निकालना है। a की वैल्यू 8 रहेंगी, कॉमन डिफरेंस 8 ही रहेगा क्योंकि 8 के मल्टीपल्स है ना सारे, वो आप लोग कर सकते हैं। बाद में 14th वाला भी वैसा ही बोल रहा, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। बिटवीन 0 to 50 ऑड नंबर कौन से 1, 3, 5, 7 ऐसा 49 तक है। तो लास्ट 49 है, सम निकालना है उसका, है ना। तो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, कौन सी आ रही, कौन सी पोजीशन आ रही, तो n निकालना पड़ेगा ना पहले। तो 49 को लेना पड़ेगा an का फॉर्मूला लगा के n निकालना पड़ेगा, n निकल जाएगा an के फॉर्मूले से। an की वैल्यू 49 लेकर के, a तो तुमको मालूम ही है 1, फर्स्ट टर्म ऑड नंबर 1 है, और कॉमन डिफरेंस हर ऑड नंबर्स के बीच में का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है 2। आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। 13 एंड 14 इज योर होमवर्क, इसका करो आप लोग स्क्रीनशॉट। अब बच रहे हमारे 15, 16, 17, 18 और 19, 20। ये जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय।